गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम सेट 4 के साथ फिर हाजिर हैं। ये बिहार दरोगा स्पेशल सेट्स हैं जो कि समान रूप से उपयोगी हैं आपके बीपीएससी के कोई और भी एग्जामिनेशंस के लिए। ये बीपीएससी और स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होंगे ये सब के लिए खास उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं सेट 4 को। इसमें जो कुछ खास क्वेश्चंस होंगे हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। शुरू करते हैं। सेट 4 शुरू है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। ब्लू चिप कंपनी से तात्पर्य है, ब्लू चिप कंपनी से तात्पर्य है जिसकी स्क्रिप्ट समस्त स्टॉक एक्सचेंज में बेची जा सकती है। जिसकी स्क्रिप्ट समस्त स्टॉक एक्सचेंज में बेची जा सकती है उसको ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक तत्व है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट दांतों और हड्डियों में उपस्थित रासायनिक तत्व है। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य है ऋणात्मक। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य है ऋणात्मक। पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? वातावरण के कम दबाव के कारण। वातावरण के कम दबाव के कारण पर्वतों पर ठंड महसूस होती है। भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है। बीसीजी का टीका किसे रोकने हेतु प्रयुक्त होता है? ये टीबी को रोकने हेतु बीसीजी का टीका लगाते हैं। दूध में वसीय तत्व किस मौसम में कम हो जाता है? बरसात में। बरसात में दूध में वसीय तत्व कम हो जाते हैं, दूध पतला दिखता है। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है? समुद्रगुप्त को दी जाती है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? ये थी 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? नहीं बदलता है। देखिए, प्रेशर बढ़ा देंगे ना तो ध्वनि का वेग है ना वो नहीं बदलेगा। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये 8वीं क्लास में हमेशा पूछा जाता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। किस गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग भूरा हो जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड को मिला देंगे ना ऑक्सीजन के साथ तो इसका रंग भूरा हो जाएगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 40 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार घट जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। CuSO4 × 5H2O को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला कशिश। नीला कशिश को CuSO4 × 5H2O के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक नियत वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, यह कथन है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने खोज की थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक नियत वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। H2O का बंधन कोण है 105 डिग्री। H2O यानी पानी का बंधन कोण है 105 डिग्री। अमोनिया में तत्वों का प्रतिशत भाग होता है, N होगा 82.35, H होगा 17.65%। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? तो वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ब्रह्म समाज में नई जान डाली। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली लाने की घोषणा की थी? 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। 1911 में जो है कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी। अंग्रेज़ों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधी तार संबंध कब स्थापित किया था? ये किया था 1865 में। 1865। घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है घड़ी में चाबी देना। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा किन कारणों से होता है? ये क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। रडार का आविष्कार किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने। रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था।
मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? ये उतरा था 1969 में। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? तो यह है तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच। तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच है कावेरी जल विवाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए? ये हुए जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC भी कहते हैं, उसके पहले एशियाई अध्यक्ष हुए। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1961 में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश। आईने अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। आईने अकबरी अबुल फजल। 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मैकाले द्वारा। लॉर्ड मैकाले। भारतीय संविधान गृहीत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। लिलीपुट वगैरह की रचना की है इसने गुलिवर ट्रेवल्स में। गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर नासिक अवस्थित है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कुमुदनी। कुमुदनी फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। USA की संसद जानी जाती है कांग्रेस के रूप में। कांग्रेस के रूप में USA की संसद जानी जाती है। बेंसन एंड हेजेज कब संबंधित है? क्रिकेट से। बेंसन एंड हेजेज कब संबंधित है? क्रिकेट से। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है व्यापारिक हवाएं। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है व्यापारिक हवाएं। अनातोलिया पठार स्थित है पश्चिम एशिया में। पश्चिम एशिया में अनातोलिया पठार है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है तापक्रम से। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है तापक्रम से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है आयात तथा निर्यात के बीच संतुलन को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्रीय बल द्वारा। गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्रीय बल द्वारा ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। भारत ने अप्रैल 1999 में अग्नि 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? ये है 2500 किलोमीटर। अभी अग्नि 5 आ गई है, तो अग्नि 5 की रेंज है वो है 5000 किलोमीटर। पद डाउन अंडर किसे इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। पद डाउन अंडर किसे इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कहते हैं इस घटना को जिसमें एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित है? यह है प्रेस से। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित है? ये प्रेस से संदर्भित है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। क्राई एक संगठन है जो संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है मुसलमानों द्वारा। मुसलमानों द्वारा डोम ऑफ द रॉक समाधि पवित्र मानी जाती है। जेरूसलम में है ये। जेरूसलम बौद्ध, क्रिश्चियनिटी और जूइश तीनों का पवित्र स्थान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संदर्भित है जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। जब कभी दीर्घकाल में भारतीय संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए। अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? सरयू। अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? तो ये सरयू नदी है। भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो ये गोवा है। गोवा भारत में सबसे छोटा प्रदेश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
ये थे ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता नापता है। थैंक्स इसको सुनने के लिए। आप बेहतर रिजल्ट के लिए इसको बार बार सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई आप वीडियो इसमें से मिस ना कर जाएं। ये सारे बहुत खास क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको ध्यान से अगर तैयार कर लेंगे तो दरोगा का प्री टेस्ट बहुत आराम से निकल जाएगा। प्री टेस्ट निकलने के बाद या प्री के एग्ज़ाम के बाद मैं मेंस के क्वेश्चंस का सेट लेके जल्दी आऊँगा। ये समान रूप से और जगह भी ये उपयोगी है।